राधे राधे भक्तजन, मेरा प्रणाम नमस्कार करिए। छोटा मोटा श्रीमद् भागवत कथा वाचक हूँ कि छोटे मोटे कथा वाचक को प्रणाम स्वीकार करिए। आज हम तीसरा अध्याय के कुछ महत्व छोटा सा एक कहानी के रूप में समझाता हूँ। माताएं और बहनें और इस चीज़ को समझिए। कहा गया है कथा का उच्चारण किस ढंग से किया जाता है, कथा वाचक को सुनने के लिए किस कक्षाओं में, किस अवस्थाओं में, किस भावनाओं में प्रेरणा के रूप दिया जाता है। तो इससे हम लोग को सीख मिलता है कि एक कछुआ ने अपना पूरा शरीर को समेट लेता है। कछुआ ने पूरा शरीर को अंदर करके वो अपने ऊपर से देखते हैं कितना हार्ड रहता है कछुआ का, बताएं देखे होंगे। तो कछुआ अपने पूरा शरीर को अंदर घपेट लेता है और उससे ऊपर कितनों लाठी मारिए उसका कुछ होने वाले नहीं है। तो उसी प्रकार से कहा गया है कि मनुष्य का सारी विक्रियों से, सारी इंद्रियों से, सारी मोह त्याग कर मनुष्य को अपने आप को स्वयं चारों ओर से मनुष्य का अपना शरीर को मोड़ लेना चाहिए। इन्हीं किसी को डर से, अपना आकांक्षा से, अपना ज्ञान से, अपना महानता से, उससे हमको कछुओं को निर्भीकता से मनुष्य को जीवन में सुख की प्राप्ति और उससे हम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं कि एक छोटे मोटे कछुआ ने अपना शरीर को ढक लेते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य का अपना ज्ञान की ओर से, भक्ति की ओर से, भक्ति भावों से माताओं बहनों को दिल जीत लेते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य के आकर्षित होकर मन को शांति विचलित करके अपने शरीर को वायु से भटकने की ओर से मनुष्य को अपना मोड़ लेने चाहिए और एक कैमरे में बंद हो जाइए। अब बंद होकर काम करिए। आप देखे होंगे आज हमारे महाअंगंछा को रूप में धारण करके देखिए कि आज हमारे इंडिया में कितना खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी को चमकने के लिए मेहनत लगन से उसका काम करना पड़ता है, कड़ी मेहनत, कड़ी पसीने बहाते हैं, तब जाके खिलाड़ी चमकते हैं, तब जाके उसका इंडिया वर्ल्ड में उसका नाम खिलता है। उसी प्रकार से मनुष्य को तन में और मन में एक आकांक्षा का रूप धारण करना चाहिए। बताएं कि हम कैसे आगे अपना नाम को बढ़ाएं। तो किसी के कहने से आपको नाम नहीं बढ़ने वाला है, किसी को बताने से आपका नाम नहीं बढ़ने वाला है। आप अपना लगन, मेहनत, कठिन परिश्रम से आप अपना निश्चित रूप से काम करिएगा तो आगे आपका नाम खुद प्रचार बढ़ेगा, खुद नाम निशान आएगा, वर्ल्ड में आपका नाम आएगा। तो इससे चिंतित नहीं होइए, चिंता बिल्कुल नहीं होइए कि हम क्या हो रहे हैं, क्या हो नहीं रहे हैं। खाली आपका मन में शांत होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। माताएं बहनें, आपका कोई पृथ्वी पर नीचे गिराने की ओर से भी देखेगा तो आप नहीं गिर पाइएगा। इसी को श्रीमद् भागवत कथा के उच्चारण से माध्यम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवत में क्या सिखाए हैं कि लोग कैसे चलें, कैसे रहें, कैसे युद्ध करते हैं, कैसे निष्ठापूर्वक से लड़ाई करते हैं। आप छल कपट से लड़ाई कर लिए नहीं जीत पाइएगा। सफल कुछ दिन के लोग होइएगा, लेकिन फिर जहाँ अस्तित्व रहेगा वहीं पे आप गिर जाइएगा। महान आकांक्षा के रूप से उहे से कछुआ से हम लोग को सीख मिलता है कि अपना पसीना, खून बहाइए और आगे बढ़िए
और अपना प्रेरणा से बढ़िए। जैसे एक खिलाड़ी ने क्रिकेटर बनता है, वो अपना पसीना, अपना शरीर, किसी को शरीर से तो नहीं, अपना ही बल से ना वर्ल्ड में नाम खिलाता है। वहाँ पढ़ाया जाता तो नहीं है, उसको सिखाया जाता है कि जब कितना आप में टैलेंट है, आप कितना फ्लो करते हैं, कितना सक्सेस करते हैं। इस चीज़ को तो आपको खुद करना पड़ेगा कि आप क्या मेहनत कर रहे हैं, गलत इंसान के साथ मेहनत कर रहे हैं कि अच्छे इंसान के साथ मेहनत कर रहे हैं, वो तो आप पर निर्भर करेगा। बताएं भक्तजने, इस निर्धारित से श्रीमद् भागवत कथा से हम लोग को सीख मिलती है कि किस दिशा में हम चलें, कहाँ पे कैसे चलें कि हमको महान आकांक्षा के रूप में देखा जाए, लोग हमको कैसे रूप में देखा जाए, कैसे हमको लोग देखते हैं। कि महान आकांक्षा के रूप में धारण करने से महानता बढ़ती है और आपका इज्जत भाव प्रतिष्ठा के मान सम्मानों से आपको निर्धारित होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा सुनिए माताएं बहनें, और भगवान की भक्ति करिए और सारा काम करिए, सुख संपत्ति से रहिए, परिवार में सुख बना कर रखिए, और जिससे प्रेरणा है उससे प्रेम भाव बना कर रखिए। आपका अटल अचल ज्ञान प्राप्त होगा। राधे राधे।